नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आजकल खबरों में मालाबार एक्सरसाइज को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं आपस में युद्धाभ्यास करेंगी ताकि इनके बीच आपसी तालमेल बढ़े और ज़रूरत वक्त काम आए। अभी इस अभ्यास की तारीखें तय नहीं हुई हैं। आज मालाबार एक्सरसाइज और इसके महत्व पर बात करेंगे। ये एक तरह का युद्धाभ्यास है जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और उस वर्ष इसमें भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। जापान इसमें 2015 में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2007 में। 2018 में यह युद्धाभ्यास फिलीपीन सागर में गुआम के तट के करीब हुआ था और 2019 में जापान के तट के पास। इस वर्ष अभ्यास का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया 2007 के बाद पहली बार मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। मतलब अब इस युद्धाभ्यास का आकार बहुत बड़ा हो गया है। आप जानते ही हैं, इस चौकड़ी को क्वाड्रिलैटरल ग्रुप यानी क्वाड के नाम से भी जाना जाने लगा है। उम्मीद है भारत की नौसेना इस बार इसमें बड़े जंगी जहाज भेजेगी क्योंकि पिछले वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 2 छोटे युद्धपोतों ने किया था। अमेरिका के 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी अभी हमारे इलाके में ही हैं, निमित्ज फारस की खाड़ी में और रोनाल्ड रेगन बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों ही मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकते हैं। जापान की नौसेना पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अपने 2 इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर्स में से एक को अभ्यास के लिए भेज सकती है। ये दोनों जापान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत हैं और ऑस्ट्रेलिया संभवतः अपना सबसे नया डिस्ट्रॉयर युद्धपोत होबार्ट भेज सकता है। भारत द्वारा मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से बल्कि इंडो पैसिफिक इलाके के भौगोलिक राजनीतिक नज़रिए से भी ये अभ्यास दुनिया को एक मजबूत संदेश भेजने की क्षमता रखता है जो सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक न होकर सैनिक भी हो सकता है। इंडो पैसिफिक इलाका अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी किनारे से लेकर पूर्वी एशिया के सागर क्षेत्र तक फैला हुआ है और सामरिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया एक लंबे समय से मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेने का इच्छुक रहा है, लेकिन भारत ने लंबे समय से अभी तक इसके लिए हामी नहीं भरी थी। इसकी वजह भारत की यह सोच रही कि इस कदम से चीन को बुरा लग सकता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जैसे जैसे चीन दक्षिण एशिया के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी अपनी मनमानी पर उतारू हो चुका है, इसको देखते हुए भारत को अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और दुनिया के अन्य देशों के साथ परस्पर लाभदायक हितों को सुनिश्चित करने के लिए सामरिक दृष्टि से ज़रूरी यह कदम उठाना पड़ा। जब 2007 में ऑस्ट्रेलिया पिछली बार मालाबार का हिस्सा था तब यह एक 5 देशीय अभ्यास था। क्वाड ग्रुप के 4 देशों के अलावा सिंगापुर भी तब इसका हिस्सा था। उस समय भारत की सोच थी कि इन 5 देशों से अलग अलग युद्धाभ्यास करने के बजाय सबको एक साथ बुलाकर एक बृहद अभ्यास किया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में उस समय हुए इस युद्धाभ्यास से चीन बहुत नाराज़ हो गया था और इसे एशियाई नेटो की संज्ञा देते हुए इसकी आलोचना की थी। इस आलोचना का असर उस समय के यूपीए सरकार के वामपंथी घटक दलों पर बहुत ज़्यादा हुआ और उन्होंने तुरंत इसको बंद करने की मांग की। यूपीए सरकार ने विवश होकर तब इसके बृहद स्वरूप को ख़त्म कर दिया। यह नीति 2014 तक चली। साल 2015 में एनडीए सरकार ने जापान को इस अभ्यास के लिए फिर से आमंत्रित किया और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा होगा। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया को यह निमंत्रण ऐसे समय दिया गया है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि भारत अपने उत्तरी और पूर्वी सीमा पर हो रही तनातनी में अपने क्वाड सहयोगियों को शामिल करना चाहता है। इस निमंत्रण की सार्थकता ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों में ज़्यादा है, जहां भारत बड़ी संभावनाएं देख रहा है। इसके साथ साथ क्वाड का सैनिक स्वरूप भी तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात इंडो पैसिफिक इलाके में चीन को काबू करने के लिए मित्र देशों के एक प्रभावशाली गठबंधन की आवश्यकता की महसूस होती है, जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित एक मुक्त और निर्बाध संचार और व्यापार व्यवस्था को पोषित कर सके। क्वाड के मित्र देशों को उम्मीद है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के चारों जनतांत्रिक देश चीन के प्रभाव को संतुलित करने में कामयाब होंगे। मालाबार एक्सरसाइज का मकसद इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति है। सोच समझ कर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।